स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने एसक्यूएल की कमांड्स में फर्स्ट जो था लैंग्वेज डीडीएल के बारे में जाना। डीडीएल होता क्या है, इसकी कौन कौन सी कमांड्स हैं, इसका यूज़ क्या है, ये सब हमने जाना था। आज का जो लेक्चर है वो एसक्यूएल लैंग्वेज की जो दूसरी लैंग्वेज है उसके ऊपर बेस्ड है। जो दूसरी लैंग्वेज है वो है DML। क्या है? DML। DML जो है उसका जो नाम है वो है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब जैसा कि मैं हर क्लास में कहता आया हूं कि हर टॉपिक पे आप ध्यान दें, वो टॉपिक अपने आप को एक्सप्लेन करता है, उसका काम क्या है। तो यहां देखें, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसका मतलब है जिसमें मैनिपुलेट किया जाता है, जिसमें कोई भी आप परिवर्तन कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, ये सारे काम हम DML में कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि DDL जो लैंग्वेज है वो डाटाबेस और डाटाबेस टेबल पे काम करती है। डाटाबेस क्रिएट करना, डाटाबेस टेबल क्रिएट करना, डाटाबेस के अंदर या टेबल के अंदर फील्ड को इंसर्ट करना या फील्ड सेट करना, उसके बाद उसके फील्ड को हटाना। केवल फील्ड्स पे काम करती है, टेबल पे काम करती है। जबकि जो हमारी DML है वो डाटाबेस टेबल के रिकॉर्ड पर काम करती है। रिकॉर्ड पे काम करने का मतलब, अब जो टेबल आपने क्रिएट की है पहले DDL कमांड के द्वारा, जो DDL की कमांड हमने क्रिएट कमांड यूज की थी, उसके द्वारा जो हमने टेबल बनाई है, उस टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, या फिर उसमें कोई भी परिवर्तन करना है, या उसमें से कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, या उसमें से किसी रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना है, या किसी रिकॉर्ड पर काम करना है, तो ये सारे काम जो है वो हम किसके द्वारा करते हैं? DML लैंग्वेज के द्वारा। तो इसको हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि DML लैंग्वेज डाटाबेस टेबल के रिकॉर्ड पर काम करती है। ठीक है। अब जो DML लैंग्वेज है इसमें दो प्रकार के काम आते हैं। फर्स्ट है इसमें, एक तो प्रोसीजरल है, प्रोसीजरल, दूसरा है नॉन प्रोसीजरल। नॉन प्रोसीजरल, प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल का मतलब होता है जिसमें पूरा का पूरा प्रोसेस बताना पड़ता है। प्रोसीजरल का मतलब समझ रहे हैं आप? प्रोसीजरल का मतलब क्या है? जिसमें आपको पूरा प्रोसेस बताना पड़ता है, वो हमारा प्रोसीजरल लैंग्वेज या प्रोसीजरल पार्ट कहलाता है DML के द्वारा। प्रोसीजरल बताने का मतलब है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या तो हम चाहते हैं और क्या कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि आपको ये बताने की आवश्यकता है, या यूजर को ये बताने की आवश्यकता होती है SQL सर्वर को, कि हमें क्या डाटा चाहिए और कैसे चाहिए। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बताना पड़ता है कि डाटा कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा और क्या चाहिए। ठीक है, समझ में आया? प्रोसीजरल, प्रोसीजरल DML हम इसे कहते हैं DML। प्रोसीजरल DML का मतलब मैंने आपको बताया कि इसमें पूरा प्रोसेस यूजर को बताना पड़ता है SQL सर्वर को कि हमें क्या डाटा चाहिए, कहां से चाहिए और कैसे चाहिए। ठीक है। दूसरा जो है वो है नॉन प्रोसीजरल DML। नॉन प्रोसीजरल DML, नॉन प्रोसीजरल DML आप देख रहे हैं, प्रोसीजरल में पूरा प्रोसेस बता रहे थे, और नॉन में क्या हो जाएगा? इसमें प्रोसेस बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये बताने की आवश्यकता है कि हमें क्या डाटा चाहिए। ये बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि डाटा
कैसे और कहां से प्राप्त किया जाएगा। केवल आप उसको ये बताएंगे कि हमको ये डाटा चाहिए। अब वो जो बाकी का जो सारा काम है वो कौन करेगा, एसक्यूएल सर्वर करेगा। वो अपने आप जो आपकी रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डाटाबेस टेबल में से उस डाटा को सर्च करेगा और आपको डिस्प्ले कराएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। पहली चीज क्या हमने बताई कि डीएमएल है क्या। तो डीएमएल क्या है, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके माध्यम से डाटाबेस टेबल के रिकॉर्ड्स पर काम किया जाता है। रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए जा सकते हैं, रिकॉर्ड चेंज किया जा सकते हैं, रिकॉर्ड डिस्प्ले किए जा सकते हैं, रिकॉर्ड डिलीट किए जा सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर रिकॉर्ड्स पर काम किया जाता है, वो है डीएमएल। इसके बाद है कि डीएमएल दो प्रकार के हैं हमारे, फर्स्ट प्रोसीजरल डीएमएल और दूसरा नॉन प्रोसीजरल डीएमएल। प्रोसीजरल डीएमएल का मतलब क्या है, जिसमें यूजर को पूरा प्रोसेस बताने की आवश्यकता होती है कि कैसे, क्या, कहां से। मतलब इसमें क्या है, व्हाट, क्या डाटा चाहिए, ठीक है, वेयर, कहां से चाहिए, ठीक है, और फिर है कैसे। हाउ। तो ये तीनों बताने की जरूरत है, व्हाट, वेयर, हाउ। मतलब क्या डाटा चाहिए, कहां से चाहिए और कैसे चाहिए, ठीक है। जबकि नॉन प्रोसीजरल डीएमएल में आपको केवल यह बताना पड़ता है व्हाट, क्या डाटा चाहिए। ये दोनों बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि आपको कैसे और कहां से डाटा चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया है। ठीक है, तो ये है आपका डीएमएल। अब डीएमएल के जो कमांड्स हैं उसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से कमांड हम डीएमएल में काम में लेते हैं। तो डीएमएल के अंदर 4 प्रकार के कमांड हम काम में लेते हैं। पहला है इंसर्ट कमांड। फर्स्ट इंसर्ट कमांड, नाम से पता चल रहा है इंसर्ट, जो कि डाटाबेस टेबल में क्या करेगा, डाटा को या रिकॉर्ड को इंसर्ट कराने का काम करेगा। ठीक है, दूसरा जो है वो है अपडेट। अपडेट, अपडेट समझ में आ रहा है नाम से। अपडेट मतलब कोई भी चेंज करना है, रिकॉर्ड में परिवर्तन करना है तो हम अपडेट का यूज करेंगे। थर्ड है सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब आप जानते हैं, सेलेक्ट मतलब किसी को भी क्या करना है, चूज करते हुए डिस्प्ले कराने के लिए सेलेक्ट कमांड का यूज किया जाता है। और फोर्थ है डिलीट। डिलीट कमांड आप जानते हैं, डिलीट मतलब हटाना। तो किसी भी डाटाबेस टेबल में से किसी रिकॉर्ड को आपको हटाना है तो हम क्या यूज करेंगे, डिलीट कमांड। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने पढ़ा, आपको बताया कि डीएमएल में कमांड जो हैं कौन कौन सी यूज होती हैं। 4 कमांड का यूज किया जाता है। पहला है इंसर्ट कमांड, जिसके द्वारा रिकॉर्ड को टेबल में इंसर्ट किया जाता है। सेकंड है अपडेट कमांड, जिसके द्वारा टेबल में रिकॉर्ड्स को चेंज या परिवर्तित किया जाता अपनी आवश्यकता के अनुसार। थर्ड है सेलेक्ट कमांड, इस कमांड के द्वारा किसी भी रिकॉर्ड को टेबल में से सेलेक्ट करते या चूज करते हुए स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। इसे हम कहते हैं रिट्राइव भी कहते हैं, रिकॉर्ड को रिट्राइव करना भी हम कहते हैं इसे। और लास्ट है डिलीट कमांड, इस कमांड के द्वारा डाटाबेस टेबल में से रिकॉर्ड को डिलीट किया जाता है या हटाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है हमारा डीएमएल। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इन सब को डीप में पढ़ेंगे कि इंसर्ट कमांड क्या होती है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या होता है, कैसे ये डाटाबेस टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट कराता है। ये सब हम डिटेल में, अपडेट के बारे में, सेलेक्ट के बारे में और डिलीट के बारे में, सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।